देखिए क्लिप नंबर 1 में हमने बताया था 12th का सिलेबस और पैटर्न क्या होता है पेपर का। अब क्लिप नंबर 2 में हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो ठोस अवस्था है। फर्स्ट चैप्टर जो ठोस अवस्था होता है वो इसमें हमने शुरू किया है क्लिप नंबर 2। तो जैसे कि ठोस अवस्था, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ठोस, द्रव, गैस कि ठोस क्या होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने 11th में भी पढ़ा और 11th से पहले भी आपने पढ़ा होगा कि ठोस क्या होते हैं। ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है, तो ठोस अवस्था की डेफिनेशन आपको क्लियर है। और इसकी जो डेफिनेशन है, वैसे परिभाषा मैं आपको फोटो भेजूंगा, साथ में वीडियो के साथ में फ़ोटो है, उसमें बहुत आसानी से आपको लिखी हुई बहुत अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन वही सिंपल है कि ठोस अवस्था क्या है, वे द्रव्य की व्यवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होते हैं। अब इनके गुणधर्म भी बहुत सिंपल है, आपने पढ़े होंगे कि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, जिसके कारण इनके अणु पास पास रहते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है। वही चीज़ है जो हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था के गुणधर्म, ये चीज़ें कोई ज़्यादा नई चीज़ें नहीं है आपके लिए, पुरानी चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम नया पढ़ने वाले हैं, जो पहले हमने नहीं पढ़ा ठोसों के बारे में, कि ठोसों के प्रकार। तो मेनली ठोसों को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो क्रिस्टलेट ठोस जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है एक्रिस्टलेट ठोस, एमोर्फस सॉलिड। मेन चीज़ ये है यहाँ पर ठोसों के प्रकार। और इसमें से क्रिस्टलेट ठोस और एक्रिस्टलेट ठोस, इनमें डिफरेंस भी आता है, एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है। तो क्रिस्टलेट ठोस क्या होते हैं समझते हैं। देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको बताइए कि कोई भी पदार्थ हो, ठोस, द्रव, गैस, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो वे ठोस जिनको बनाने वाले कण, जैसे कि ये दिख रहे हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं। जब ठोस में जो बनाने वाले कण हैं बिल्कुल एक निश्चित क्रम में लगे होंगे, तो उसको हम बोलेंगे, उस ठोस को हम बोलेंगे क्रिस्टलेट ठोस। और अगर ठोस को बनाने वाले कण, जैसे कि इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि कोई इनका क्रम नहीं है, अनिश्चित क्रम में जुड़े होंगे, अनिश्चित क्रम में एक दूसरे से लगे होंगे, तो उसको बोलेंगे हम एक्रिस्टलेट ठोस। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वे ठोस जिनको बनाने वाले कण या जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं क्रिस्टलेट ठोस कहलाते हैं, और जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं लगे होते हैं उनको हम एक्रिस्टलेट ठोस कहते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है NaCl है। अब एक Na के चारों तरफ Cl होगा और एक Cl के चारों तरफ Na होगा, बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न है, NaCl 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 NaCl। तो इसके बनाने वाले कण, NaCl को बनाने वाले कण एक निश्चित पैटर्न में लगे हुए हैं, तो ये क्रिस्टलेट ठोस है। और इसमें कांच है, प्लास्टिक है, अगर हम इनको देखेंगे तो इसमें इसको जो कांच को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उनके पार्टिकल को एक निश्चित क्रम में नहीं लगे होते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, एक्रिस्टलेट ठोस हो जाता है। नॉर्मली उसको देखना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप से अगर उसके पार्टिकल देखेंगे तो दिखाई देंगे कि उनका जुड़ने का कोई क्रम निश्चित नहीं है। NaCl में हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं कि Na चारों तरफ Cl से जुड़ा होगा और Cl चारों तरफ Na से जुड़ा होगा। अब बात करते हैं हम क्रिस्टलेट ठोस और एक्रिस्टलेट ठोस में और डिफरेंस की, इनके गुण की। तो मैंने जो आपको फोटो भेजूंगा उसमें 7 गुण क्रिस्टलेट ठोस के लिखे हुए हैं, 7 गुण एक्रिस्टलेट ठोस के लिखे हुए हैं, और वो ही इनमें आपस में डिफरेंस भी बन जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है, अगर हम डिफरेंस या गुण की बात करें, इनके बनाने वाले कण एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, जबकि इनको बनाने वाले कण अनिश्चित क्रम में लगे होते हैं। सिंपल है, पहला पॉइंट, डेफिनेशन को ही हम इनके गुणधर्म में बता देंगे या डिफरेंस में बता देंगे। एक बहुत सिंपल सी चीज़ आ जाती है, जब अगर इनके बनाने वाले कण एक निश्चित क्रम में है और इनके बनाने वाले कण निश्चित क्रम में नहीं है, तो इनकी आकृति भी निश्चित होगी और इनकी आकृति भी अनिश्चित हो जाएगी। जब क्रम निश्चित है तो डेफिनेटली बिल्कुल सीधी सी बात है कि आकृति भी निश्चित होगी और इनकी आकृति भी अनिश्चित होगी। 2 डिफरेंस हो गए, 2 गुण हो गए। तीसरा है, जब इनके बनाने वाले कण एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित होंगे और इनके गलनांक और क्वथनांक भी अनिश्चित होंगे। तो पहले ही इनके डेफिनेशन से ही 3 पॉइंट निकल जाते हैं, बनाने वाले कण निश्चित क्रम में, आकृति निश्चित और गलनांक क्वथनांक निश्चित। जबकि इनके बनाने वाले कण अनिश्चित क्रम में है, आकृति अनिश्चित है और गलनांक क्वथनांक भी इनका अनिश्चित है। फिर चौथा पॉइंट आता है कि अगर हम इनको चाकू से काटेंगे तो ये सीधे कट जाते हैं, लेकिन अगर इसको हम चाकू से काटेंगे तो ये कैसे कटेंगे, टेढ़े मेढ़े, क्योंकि इनके जो बनाने वाले कण हैं वो निश्चित क्रम में नहीं लगे, तो ये टेढ़े मेढ़े कटेंगे। और इसको अगर हम काटेंगे तो इस तरीके से सीधे कटेंगे, यहाँ से एक पूरी रो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सीधे कटेंगे। चाकू से काटने पर सीधे कटते हैं, जबकि ये चाकू से काटने पर टेढ़े मेढ़े कटते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है, इनके अणु के मध्य दीर्घ प्रासरी व्यवस्था होती है। ये समझने वाला पॉइंट है, दीर्घ प्रासरी, और इनके अणु के मध्य लघु प्रासरी व्यवस्था। प्रासरी का मतलब होता है रेंज, लॉन्ग रेंज
और शॉर्ट रेंज। अब इसको थोड़ा समझना है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज कैसे है, यानी इनके अणु जो एक दूसरे से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकते हैं उतना डिस्टेंस पर रहते हैं, और इनके अणु जो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहने की कोशिश करते हैं, इनके थोड़ा दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इस Na के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो ये माइनस वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस वाला इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा और ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इन चारों के बीच में आ जाएगा, ना तो इसके पास जाएगा पूरा, ना ही पूरा इसके पास जाएगा, ना ही पूरा इसके पास जाएगा, और ना ही पूरा इसके पास जाएगा। इसलिए इससे ये थोड़ा इसकी तरफ को जाएगा तो फिर इसकी तरफ को भी जाएगा, इसकी तरफ को भी, इसकी तरफ को भी, तो इसका मतलब ये है कि इन चारों से अलग हो जाएगा, ना पूरी तरीके से इसके पास, ना ही इसके पास, ना ही इसके पास, ना ही इसके पास, तो ये आपस में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जबकि ये बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तो इनके अणु के मध्य दीर्घ प्रासारी व्यवस्था होती है और इनके अणु के मध्य लघु प्रासारी व्यवस्था होती है। अब एक और पॉइंट बनता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं मोस्टली आयनिक होते हैं। आयनिक का मतलब जैसे प्लस माइनस वाले Na+Cl- आयनिक यौगिकों में मिलता है, जबकि वो इस तरीके के ठोस आयनिक नहीं मिलते, सहसंयोजी वगैरह ठोस में होता है इस तरीके का। ये आयनिक ठोस होते हैं जबकि ये सहसंयोजी वगैरह होते हैं। अब एक डिफरेंस और बच गया है इसमें लास्ट में, इसको हम वास्तविक ठोस कह सकते हैं, इनको हम वास्तविक ठोस कहते हैं, रियल सॉलिड, जबकि इनको हम आभासी ठोस कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं, इनको वास्तविक ठोस कहते हैं और इनको आभासी ठोस कहते हैं। 6 पॉइंट हो गए आई थिंक। आकृति इसके जो कण हैं वो निश्चित क्रम में लगे हुए हैं, आकृति निश्चित है, गलनांक एथनांक निश्चित है, दीर्घ प्रासारी व्यवस्था है, और ये वास्तविक ठोस हैं, और ये एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, वो तो दीर्घ प्रासारी व्यवस्था में आएगा। इसके बाद एक और लास्ट वाला पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलग से भी आ जाता है, वे क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, विषम देशिक, और ये समदेशिक, थोड़ा सा उल्टा होता है, क्रिस्टलीय विषम देशिक, अक्रिस्टलीय समदेशिक प्रकृति के। और अब ये समझना है कि विषम देशिकता और समदेशिकता क्या है। लास्ट पॉइंट है इनके बारे में, थोड़ा ये 1 या 2 नंबर में अलग से भी आ जाता है, विषम देशिकता है, समदेशिकता क्या है। विषम देशिकता ये है कि विषम देशिकता और समदेशिकता। विषम देशिकता से मतलब ये कि अगर कोई ठोस है, जैसे ये ठोस है, ये बोर्ड है, एक ठोस है, और इसको अगर हम कहीं से भी देखें, अगर यहाँ पर हम देखें इसके प्रकाशीय और विद्युतीय गुण, प्रकाशीय विद्युतीय गुण का मतलब है जैसे यहाँ पे करंट देखें, इसमें ये पूरा बोर्ड है, यहाँ पे करंट देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, हर एक दिशा में या हर एक बिंदु पर एक जैसे विद्युत और प्रकाशिक गुण मिलेंगे, जितना करंट यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, तो ये समदेशिक होगा। और अगर अलग अलग बिंदु पर या अलग अलग दिशा में अलग अलग तल में प्रकाशिक गुण और विद्युत गुण अलग अलग होंगे तो वो विषमदेशिक होंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। समदेशिक को एक बार और बता दूं, ऐसे ठोस जिसके विद्युत और प्रकाशिक गुण अलग अलग दिशा में या अलग अलग बिंदु पर एक जैसे है, यहाँ पे भी उतनी विद्युत धारा है, यहाँ पे भी उतनी ही विद्युत धारा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, और यहाँ भी, तो वो समदेशिक कहलाते हैं। विद्युत गुण और प्रकाशिक गुण एक जैसे हर जगह, तो समदेशिक। विद्युत गुण और प्रकाशिक गुण अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो वो विषमदेशिक होंगे। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। ये इनमें पूरी तरीके से डिफरेंस बन जाएंगे, और लास्ट में फिर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन फिर तुम्हारे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस लिखने का। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको फोटो में मिलेगा, इनमें गुण लिखे हुए मिलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के भी गुण लिखे हुए मिलेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के भी गुण लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा देख के उसमें 6-7 डिफरेंस लिखने हैं। बस आज का काम यहीं पर है, यहीं तक है, और कल इसके बाद कल पढ़ेंगे। uses. That's right.